हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मोस्टली बच्चे सबसे पहले तो एक बात है, इस आर्टिकल को हमेशा एक ऐसी रेंज में पकड़ते हैं, वो हमेशा ये मतलब मेंशन करते हैं। इट मीन्स जब भी उन्हें ये मेंशन किया जाता, पूछा जाता ना कि हाउ मैनी टाइप ऑफ आर्टिकल, दे ऑलवेज टोल्ड एनीबडी एल्स दैट आर्टिकल्स हैव द 3 टाइप्स। आर्टिकल कभी भी 3 तरीके के नहीं होते बेटा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आर्टिकल हमेशा 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। देखो, डेफिनेट आर्टिकल में हम प्रयोग करते हैं दा का, इनडेफिनेट में होता है आपके पास ए एन। इट मीन्स वो इनडेफिनेट है, मतलब निश्चित नहीं होता। और डेफिनेट का मतलब वर्ड से ही पता चलता है कि वो हमारे पास क्या होता है कि निश्चित होता है। चलो हम वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया जाता है यूज़ बिफोर किसी विशेष व्यक्ति अथवा पदार्थ का जो वर्णन किया जाता है ना, उसके साथ हम करते हैं। देखो, व्यक्ति के साथ डायरेक्ट यदि किसी का नाम आ जाता है स्पेशल, कि राम श्याम वटएवर कुछ भी है, उनके साथ कभी भी प्रयोग नहीं होता। लेकिन स्पेशल मेंशन किया जाता है, कहता है कि ही इज़ द मैन हु इज़ अ थीफ। मतलब इस थीफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये तो थीफ है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन है? द मैन। इट मीन्स ये स्पेशल किसी विशेष व्यक्ति वगैरह को, यहाँ पर अगर नाम होता कि ही इज़ द, यदि यहाँ पर ये जैसे राम इज़ द थीफ वटएवर कुछ भी आ जाता, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास वो डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन मैं बात करूँ तो आप लोगों को बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स एंड द माउंटेन्स। डेफिनेटली हमारे पास गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी भारत में या कहीं भी देश की, किसी भी देश की कोई भी किसी भी कोने में बहने वाली कोई भी नदियाँ हैं, सभी के साथ हमारी माउंटेन्स रेंज है, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, मतलब इस तरह की कोई पर्वत श्रृंखलाएँ, उनके साथ डेफिनेटली हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ ओशियंस के, इंडियन ओशियंस हैं, अरबियन सी है, तो इनके साथ आप डेफिनेटली द डेफिनेट आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ द रिलीजियस बुक, हमारे पास गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है ना, इस तरह की जो बुक्स वगैरह हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करती हैं। नेम ऑफ द प्लैनेट, द सन है, मून है, अर्थ है, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, इस तरह के जो ये, इट मीन्स ये प्लेनेट के जो नेम है उनके साथ हम, सो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट है, नोबलेस्ट है, यंगेस्ट, इन सभी के साथ। अच्छा, किसी कास्ट वगैरह को स्पेशल वर्ग को मेंशन किया जाता है, जैसे इंडियन। अच्छा, भारत के साथ वैसे डायरेक्ट नहीं किसी के साथ है, द इंडियन इट मीन्स पूरे भारत देश को रिप्रेजेंट करने वाला। द इंग्लिश, इट मीन्स इंग्लिश जो पीपल है, ब्रिटिश पीपल यू कैन से आल्सो, ओके। एंड द फ्रेंच, फ्रेंच इट मीन्स वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं। लास्ट में यदि यहाँ पर मेंशन किया जाए तो न्यूज़पेपर जो उसके नेम है वगैरह, उनके साथ भी हम द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून है हमारे पास, द हिंदुस्तान टाइम्स है, द नेशनल हर्डल, ये इस तरह से हैं हम डेफिनेट आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं। अब बात आती है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास ये दो नहीं होते, एक ही होते हैं। इट मीन्स इनका रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसका सिंगल को, किसी भी चीज़ को हम सिंगल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें से इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। मैं बोलता हूँ ए या एन, इन दोनों में से एक का प्रयोग होता है। अब बात सुन लीजिए, हमेशा हम इन चीज़ों को, इन 5 वर्डों को याद कर लेते हैं। ये 5 वर्ड हमारे पास होते हैं, हम इनको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से याद करके रखते हैं हम कि हमारे पास है ना 5 वोवल है और हम किस लेवल पर हमें याद रखते हैं। ये हमारे पास है ना 5 वोवल्स हो जाते हैं यहाँ पर, ओके। ये 5 वोवल है, रिमेनिंग 21 जो वर्ड है दैट इज़ अ कॉन्सोनेंट। अब डिपेंड करता है इनकी साउंड पर डेफिनेटली। अब मैं वन बाय वन बताता हूँ, ये बड़े ध्यान से देखेंगे। कहता है कि बट वी ओनली टू फाइंड आउट द साउंड ऑफ द वोवल। हमें वर्ड नहीं देखने, ई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल नहीं देखने, हमें साउंड देखने हैं। जैसे हिंदी के अंदर यदि हम देखा जाए तो स्वर होते हैं हमारे पास, ए, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये बेसिकली इन वर्डों को, इन 5 शब्दों को मतलब वर्डों को नहीं देखना। ब्लैंक्स के बाद कई बार क्या होता है हमारे पास, जो मैंने अगली लाइन में वैसे मेंशन किया गया, मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन करेंगे हम। अच्छा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाले आप लोग, क्योंकि डेफिनेटली मैंने ऑल काइंड ऑफ एग्ज़ाम, जितने भी हमारे 6 to 12 तक किसी भी क्लासेस के लिए, एंड ऑल इंक्लूडिंग ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो भी आर्टिकल्स हमारे पास मेंशन कर देने वाले, मोस्टली मैंने एग्जाम्पल इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। अप टू नियर अबाउट 50 के नियर अबाउट हमारे पास एग्जाम्पल होने वाले हैं, वो लगभग पूरा आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करूँगा मैं। अब हमारे पास जो सेंटेंस के अंदर कई बार वर्ड होता है, साउंड वोवल होने पर कॉन्सोनेंट साउंड होती है। इट मीन्स हमारे पास है ना फ्लैक्स के बाद है ना वर्ड तो हमारे पास होता है
अब देखो मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ ही बता देता हूँ। ये कहता है कि हिज फादर इज़ एसडीओ। अब यहाँ पर वर्ड ब्लैंक के बाद डेफिनेटली यहाँ पर ये एस आया हुआ है। इसका मतलब ये यदि आप लोग वर्ड को देखना शुरू कर देंगे तो इट मीन्स यहाँ पर देखने के बाद आप एन बिल्कुल नहीं लगाने वाले। लेकिन मैंने बोला ना, आप लोग किस चीज़ को देखना है, ब्लैंक के बाद जो आप लोगों के पास वर्ड होने वाला है, हमें उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखना है, साउंड। जब हम उसका उच्चारण करते हैं, अब उच्चारण करते समय हमें क्या देखना है, ये एस डी ओ। इट मीन साउंड यहाँ पर किस चीज़ की रिप्रेजेंट की जा रही है, आ की। और आ का मतलब हो गया यहाँ पर किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ एन। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है भी, सेंटेंस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से हम फील करते हैं। अब मैं आप लोगों को वन बाय वन आंसर फील करता चला जाता हूँ, आप मेरे साथ इन सभी के आंसर फील करते चले जाएंगे और देखेंगे कहाँ पर कोई मिस्टेक होती है, देन उसको आप बेसिकली मैं वैसे एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। आप लोग अकॉर्डिंग टू टाइम नेक्स्ट में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को स्पेशल पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी। ओके, सेंटेंस में बोला आई बोट डैश बुक यस्टरडे। अब सिंपल सेंटेंस है, देखो ब्लैंक के बाद डेफिनेटली ये जो वर्ड है बुक वर्ड आया हुआ है हमारे पास। इसमें साउंड किस चीज़ की आई हुई है, बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके अंदर हम क्या लगाने वाले हैं, ए। ओके, बर्ड्स ऑफ डैश फीथर्स फ्लॉक टुगेदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये डेफिनेटली है, बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा है। लास्ट टू लास्ट ईयर ये एक एस्टेट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आया था, जो टीचर की भर्ती के लिए किया जाता है। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ईडियम वर्ब फ्रेजेस जो इस तरह से कई बार सेंटेंस हमारे पास आ जाते हैं, हम सेंटेंस को एज इट इज़, जो हमारा सेंटेंस होता है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर फील करना होता है। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या आने वाला है, ए द बर्ड ऑफ आ फीदर्स फ्लॉक्स टुगेदर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, ही हैज़ टू हाई ओपिनियन। ओपिनियन से पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर साउंड किस चीज़ की आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एंड। नेक्स्ट सेंटेंस में है सी इज डैश एम ए। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल इजी सेंटेंस है, तो इसके अंदर क्या लगाएंगे हम, एन लगाने वाले हैं। द पियन इज रिंगिंग। अच्छा, पियन जो डेफिनेटली उसका जो वर्क है, वो जो काम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, मैंने बोला डेफिनेट वो चीज़ होती है जब हम किसी चीज़ को स्पेशल मेंशन करके बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो किसकी क्या कर रहे हैं, वो बेल को रिंगिंग कर रहे हैं। इट मीन्स आप यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करने वाले हैं। द चाइल्ड सा एलिफेंट। इट मीन्स यहाँ पर साउंड, दूसरे में एक्सीडेंट। देखो तो दोनों में आप लोग क्या लगाने वाले हैं, एन। तो आंसर में क्या आएगा यहाँ पर, एन। नेक्स्ट सेंटेंस में देखा जाए, डैश लिटल नॉलेज इज अ डेंजर। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस में ये हमारे पास एक इडियम्स है, यू कैन से आल्सो प्रोवर्ब है, एक कहावत जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा, A little knowledge is a dangerous things। ये हमारे प्रोवर्ब्स होती हैं, इनको हम इसी तरह से यूज़ करेंगे, हम इसमें कोई अलग से, इट मीन्स हम इसको ये नहीं देखेंगे कि इसके अंदर ये क्या चीज़ मेंशन की गई है, क्या नहीं की गई है, क्योंकि हमारे पास ये डेफिनेटली कुछ इस तरीके के वो होते हैं, हमारे एग्जाम्पल्स है, प्रोवर्ब हैं, जिसको हम एज इट इज़ प्रयोग करते हैं। जैसे अगला देखेंगे आप, ये भी ऐसे ही है, क्राइम इज़ ऑन। अगर आप लोग इस वर्ड को पढ़ने बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली आप इसके अंदर आंसर क्या करने वाले हैं, आप एन ही लगाएंगे। लेकिन इस के सेंटेंस के अंदर आप लोग क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल, क्राइम इज़ ऑन द इंक्रीज, कि वो आज बिल्कुल चरम सीमा पर हो गया है। अच्छा, और कुछ सेंटेंस है हमारे पास, एग्जांपल्स है, मैं आप लोगों को वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज़ गिव मी ऑरेंज। अब आप लोगों को पता है ऑरेंज इट मीन्स ये किस चीज़ के लिए मेंशन किया जाता है, यहाँ पर ऑरेंज किस चीज़ को मेंशन किया जाता है, यहाँ पर ये ऑरेंज है, इट मीन्स यहाँ पर वोवल साउंड है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश हैंड दैट रॉक्स डैश क्रेडल रूल डैश वर्ल्ड। इट मीन्स यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखो, जैसे ही सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, द हैंड रॉक्स, ये भी आप लोगों के पास एक इस तरीके का सेंटेंस है जिसके अंदर आप लोग डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग करते चले जाएंगे। और इसमें 3 सेंटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार एग्जाम्पल में ऐसी एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इसके अंदर तीनों आपके पास जो एग्जाम्पल है, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, एज इट इज ही प्रयोग करने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे आप, सी हैड इंक पोट इन बैग। अब देखो इंक पोट है, इंक पोट है, इंक पोट के अंदर इट मीन्स यहाँ पर आर्टिकल्स वोवल के अकॉर्डिंग एन आने वाला है। और वो इंक पोट कहाँ पर है, अब वो किसी स्पेशल एक लोकेशन के अकॉर्डिंग बताया गया, तो इसके अंदर क्या लगाएंगे आप, द। नेक्स्ट सेंटेंस में हु इज़,
अब देखो ये एडिटर आ जाता है और यहाँ पर ट्रिब्यून है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास न्यूज़पेपर का नाम आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम किस चीज़ का प्रयोग करने वाले हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। सेंटेंस के अंदर यदि देखा जाए एडिटर है। अच्छा, वैसे तो आमतौर पर एडिटर्स वगैरह संपादक जो होते हैं वो स्पेशल एक ही पोस्ट होती है इसके अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, ये हमेशा सच्चाई के बारे में आया था, इसके अंदर आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करने वाले हैं। डैश डॉक्टर इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, कि एक डॉक्टर होता है सोसाइटी में बहुत अच्छे है। अगर आप देखो यहाँ पर देखो एन तो डेफिनेटली नहीं आने वाला, अब डी साउंड आ जाती है तो इट मीन्स कॉन्सोनेंट है। अब एक बार हम दा के साथ एलिमिनेट करके देखेंगे तो डा क्यों नहीं आने वाला यहाँ पर, कि यदि आप लोग यहाँ पर लगा देते डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने दा भर दिया तो द डॉक्टर इज अ रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, क्या डॉक्टर ही एक रिस्पेक्टेड पर्सन होता है? नहीं। तो क्या करेंगे आप, अ डॉक्टर इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। नेक्स्ट सेंटेंस में ही इज इंटेलिजेंट पर्सन, तो ही इज इंटेलिजेंट, इट मीन्स वोवल साउंड, दैट इज वाई यहाँ पर क्या होने वाला है आप लोगों के लिए एन, ओके, वोवल साउंड की वजह से। नेक्स्ट सेंटेंस है स्लो एंड, ये इसको हमेशा प्रोनाउंसिएशन बड़ा डिफरेंट कर देते हैं, ये स्टडी नहीं होता, स्लो एंड स्टडी, इसको स्टडी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, विंस द रेस, तो इसके अकॉर्डिंग क्या सेंटेंस में लगाएंगे आप द, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये सुपरलेटिव डिग्री मेंशन की गई है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपके लोग क्या लगाने वाले हैं, डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस में है पर्सन हु लो थिंकिंग आर हेटेड बाय पीपल, ये कहता है कि पर्सन वो व्यक्ति, अब देखो स्पेशल कर दिया, कुछ व्यक्तियों को ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया कि वो व्यक्ति जो लो थिंकिंग के होते हैं भाई, उनको समाज के द्वारा ना बड़ी नफरत की जाती है बाय द पीपल, उन लोगों के द्वारा फिर वो स्पेशल घृणा करते हैं, इट मीन्स नफरत करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कैन पे डैश बिल बाय प्रोमिसिंग टू डू हिज प्रोमिस। अच्छा देखो स्पेस सेंटेंस के पढ़ने के बाद हमें वैसे पता चल जाता है, अब आप लोग इतना भी आप लोग अपने आपको इतना भी मतलब कमज़ोर मत साबित करें कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद अभी हमें स्पेशल किसी चीज़ को क्रैमिंग करना होगा। देखो सेंटेंस एटलीस्ट सेंटेंस का मीनिंग तो खुद निकालना होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस का आप लोगों को मीनिंग निकालना होता है कि इसकी हिंदी कैसे है। एटलीस्ट आप लोगों को ये तो पता चल जाना चाहिए कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस चीज़ को प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस में आप यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करने वाले हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। ही कैन पे द बिल बाय, देखो यहाँ पर यदि सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग पे द बिल डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेट आर्टिकल क्यों, क्योंकि सेंटेंस में ये स्पेशल मेंशन किया गया डू हिज ओन ड्यूटी, ड्यूटी है उसके काम धाम करने की। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर गवर्नमेंट के बारे में जब भी कभी किसी तरीके से इस तरह का सेंटेंस आ जाता तो डेफिनेट आर्टिकल का आप लोग प्रयोग करने वाले हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, द गवर्नमेंट प्रोमिस टू पुट एंड, देखो एंड आ गया तो इट मीन्स यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, एंड। मिस्टर राम इज डैश लॉयर, ओके, सिंपल सी बात है, सेंटेंस के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, ए। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हाँ जी, सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखो आप लोगों को स्पेशल मेंशन किया गया है कि सेंटेंस के अंदर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, की कालिदास है जो भारत के एक शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत बड़े महान पोएट है, उनको मेंशन किया गया है। द बुक्स वाज मेड ऑफ वुड, ये सेंटेंस तो इतना इम्पोर्टेंट है, आई थिंक 6 से 12 की कोई सी ऐसी बुक नहीं है हमारे पास जो डेफिनेटली किसी भी बुक में सेंटेंस ये नहीं मिलने वाला है। हर बुक के अंदर ये सेंटेंस पब्लिश है और मोस्टली बच्चे इसको गलत कर देते हैं, इसके अंदर वो हमेशा दा फील कर देते हैं, ई फील कर देते हैं, एन तो नहीं लगाते हर तो, लेकिन इसके अंदर सेंटेंस नन आर्टिकल भी यूज्ड, क्योंकि सेंटेंस में क्या बोला गया है, द बॉक्स वाज मेड ऑफ वुड, वुड यानी लकड़ी से बना हुआ है, और मोस्टली जो बॉक्स वगैरह है किसी तरीके से सेंटेंस बनते हैं तो बॉक्स लकड़ी से बनाया जाता है, तो इसका मतलब सेंटेंस में नन आर्टिकल यूज्ड भी हमारे पास एक स्पेशल ऑप्शन होता है कई बार, यदि ऑप्शन में हमारे पास है, अदरवाइज आप लोगों को एलिमिनेट करने के बाद सेंटेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट फिनिश डैश वर्क इन हैंड, देखो जब भी सेंटेंस के अंदर ये मस्ट है, मस्ट यानी किसी चीज़ की कंपल्सेशन को मेंशन करता है, आप पर दबाव डालता है किसी चीज़ का, देखो प्रेशराइज किया जाता है, तो इसका मतलब आप लोगों को डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करने वाले हैं। आई वांट अ पेन, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इजी सेंटेंस है, तो इसके साथ आप एंड पे जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है बाइबल, देखो मैंने आप लोगों को बताया था रिलीजियस बुक जितनी हमारी धार्मिक ग्रंथ है उसके साथ आप कौन सा प्रयोग करने वाले हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। यह सेंटेंस है इट इज़ डैश अम्ब्रेला, देखो अम्ब्रेला, देखो सेंटेंस मैंने आप लोगों को जब शुरू में मैंने आपको रूल्स वगैरह पढ़ाए थे, मैंने आप लोगों को बताया था
कि देखो यदि आप लोग वोवल देख के चलेंगे आंसर में भरेंगे फिर तो आप लोग डेफिनेटली गलत करेंगे, क्योंकि ठीक इससे नीचे वाला सेंटेंस आप लोगों के लिए इजी करते हैं। चलो हम सबसे पहले नीचे वाला सेंटेंस करते हैं। मैं बोलता हूँ आप लोगों को, हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। देखो ई वर्ड है, यू वर्ड है, दोनों वोवल है, लेकिन इन दोनों शब्दों के होने के बावजूद भी यदि आप लोग वास्तविकता में सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के पास य की साउंड आने वाली है, य की साउंड आने वाली है। कहीं भी इसमें ई की साउंड नहीं आती। यदि आप लोग ये ई की साउंड कहीं नहीं आने वाली, और आप लोग मोस्टली इसको देखने के बाद एन फील कर देंगे, लेकिन इसके अंदर आंसर में क्या आने वाला है, ए। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के अंदर देखा गया हिज वाइफ इज आ यूरोपियन। यूरोपियन यो की साउंड है। ठीक ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर यदि आप लोग देखे जाएं तो इट इज डैश, ये यू नहीं है, मतलब है तो यू लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन यू का नहीं होता। यहाँ पर ये अ की साउंड आती है और ए की साउंड के साथ हम डेफिनेटली एन का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी वोवल साउंड आ जाती है। इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ सेंटेंस और करते हैं। हमारे पास और ये 20 सेंटेंस लास्ट हमारे पास हो रहा है जो बिल्कुल क्लियर कर देंगे आप लोगों की कि हमें आर्टिकल्स बिल्कुल अच्छी तरीके से। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखेंगे तो इसको वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप लोगों को किसी भी प्रकार का कैसे भी किसी भी एग्जाम के अंदर आप लोगों को आर्टिकल्स मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप लोग उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाले, छोड़ने नहीं है। इट मीन्स आप लोगों के 2 या 3 4 या कितने भी मार्क्स के आने वाले हैं वो डेफिनेटली आप लोगों के गलत नहीं होने वाले हैं। सेंटेंस नेक्स्ट आप लोगों के लिए है आई वेंट टू यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी। वही यूनिवर्सिटी में तो स्टडी के लिए जाया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, ए। अ हाउस हैज़ डैश रूफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बच्चे मोस्टली दा वगैरह लगा देते हैं, लेकिन देखो एक घर है भाई, घर उसी को बोला जाता है जिसके ऊपर छत होती है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, ए। नेक्स्ट सेंटेंस में है ही इज काइंड टू पुअर। देखो पुअर यहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिए एडजेक्टिव के अंदर है, यानी किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में है डैश लंच गिवन बाय यू वाज डिलीशियस। देखो उसकी क्वालिटी बताएगी क्या कि जो भोजन आपने दिया था ना वो बड़ा डिलीशियस था, इट मीन्स वो स्वादिष्ट था। इट मीन्स आप लोग उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग डेफिनेट आर्टिकल का वहाँ पर प्रयोग करने जा रहे हैं। ही केम हेयर बाय। अब देखो सेंटेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ही केम हेयर, वो यहाँ पर आया बाय द ट्रेन लगाएंगे, भाई वो ट्रेन से आया, लेकिन इसमें ही केम हेयर। वैसे आप लोग यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको नन आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई आर्टिकल यदि आपने नहीं लगाया दैट सेंटेंस इज आल्सो भी करेक्ट। क्यों सेंटेंस करेक्ट हो जाता है? क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये मेंशन किया जाता है, कहते हैं कि ही केम हियर बाय ट्रेन, वो ट्रेन से है। सिंपल सेंटेंस है भाई, इसके अकॉर्डिंग यदि आप लोग दा भी नहीं लगाएंगे तो फिर भी है, वो ट्रेन से जिस मर्जी से आए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नेक्स्ट है पिकॉक इज द डेंजर इन द एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है कि विलुप्त प्रजाति में मेंशन किया जाता है। इट मीन्स जो ऐसी प्रजाति है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, इट मीन्स यहाँ पर पिकॉक के साथ आप द डेफिनेट आर्टिकल लगाने वाले हैं। कुड यू गेट मी किलोग्राम ऑफ शुगर। देखो डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन किया कि किलोग्राम ऑफ शुगर दें, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम देनी है। यदि आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जाता सेंटेंस में, वो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आने वाला है। सेंटेंस नंबर वैसे 33 है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंगोज आर सोल्ड बाय, कि मैंगोज को सोल्ड किया जाता है, किलो में बेच। आप मैंगोज को आप ये तो नहीं बोलेंगे भी जाके मेरे को 1 दर्जन मैंगो दे दिया जाए, तो उसको किलो में मतलब स्पेशल प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये क्वांटिटी बताई गई, तो क्वांटिटी के लिए यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इट मीन्स 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, भी 1 किलो मेरे को शुगर दे दी जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है ये, नेक्स्ट में हम 33 सेंटेंस अभी रिपीट करके मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। यू कैन टेक डैश राजधानी एक्सप्रेस। देखो मैंने बताया था आप लोगों को जितनी हमारी एयरवेज हैं, अच्छा हमारे रेलवेज हैं, इनकी जो नेम वगैरह है जिस भी अकॉर्डिंग है, तो इसमें आप लोग डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि डैश गोल्ड यू बाय हेयर इज़ एक्सीलेंट क्वालिटी, क्योंकि जो गोल्ड आप यहाँ पर से खरीदेंगे ना वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में सी हियर्ड एन ओल्ड टेल अबाउट, कि उसने हियर्ड सुना था, ओल्ड टेल पुरानी कहानी के अंदर अबाउट। अब इसको बहुत सारे कई बार कन्फ्यूज़न सिर्फ हमारी कई बार क्या होती है कि हमसे जो वर्ड है ना उसी का प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, जो हमारा सबसे बड़ा एक रीज़न बनता है कि हम उसका आंसर है वो करेक्ट फील नहीं कर पाते। इट मीन्स इसके प्रोनाउंसिएशन के अंदर ये यूनिकॉर्न होता है, तो इसका मतलब आप सब सेंटेंस के अकॉर्डिंग ए लगाएंगे। यहाँ पर ये यूनिकॉर्न होता है, इसको प्रोनाउंसिएशन कर यो की साउंड आती है, तो यहाँ पर ए
या इट मीन्स ये वोवल साउंड कोई भी नहीं आने वाली। नेक्स्ट सेंटेंस है 31, ये बताता है कि गर्ल इन द रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। देखो स्पेशल मेंशन कर दिया गया, तो डेफिनेट आर्टिकल का स्पेशल उसकी तरफ इशारा करके बताया गया कि जो ड्रेस के अंदर वो रेड ड्रेस में है, इट मीन्स माई सिस्टर है वो। राम इज डैश वन आइड, अब वर्ड को मत देख लेना आप लोग, ये वन आइड है, इट मीन्स यहाँ पर ये वोवल है, वोवल नहीं है, हमने साउंड से डिपेंड करना है और साउंड हमारी वो की आती है, वह की साउंड होने की वजह से आप लोग यहाँ पर ए लगाएंगे, राम इज आ वन आइड पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस जो अभी मैंने आप लोगों को बताने वाला था मैं, मैंगोज आर सोल्ड बाय, अब उसको वो इसी तरीके से है, इसी तरीके से सेंटेंस आप लोगों के पास आ जाता है, बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, वो डजन में बिकता है भाई, तो उसको आप लोग द डेफिनेट आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही प्रयोग करने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में है आई कोट हिम बाय ईयर, तो इट मीन्स आप लोग इसके साथ वोवल के साउंड के साथ जाएंगे, तो आप लोग इसके साथ एन लगाएंगे। लाइफ इज़ नॉट, ये दोबारा फिर प्रोवर्ब आ जाती है आप लोगों के पास, तो आप लोग इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, कीप टू द लेफ्ट, इसको सेंटेंस को हमेशा, ये प्रोवर्ब है भाई सारी, ये इसी तरीके से यूज़ की जाती हैं। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डिजर्ट, तो इसके सेंटेंस में भी इस तरह से मेंशन किया जाता है। अब देखो ये वर्ड है, ये बड़ा टेढ़ है, ये हमेशा थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी का सबक बन जाता है। ये अब सेंटेंस को है ना EWE मेंशन किया जाता है, लेकिन आप लोग इसको ऐसे नहीं मेंशन करेंगे, ये ई वर्ड है, इसको प्रोनाउंसिएशन यू का होता है, यो का साउंड होता है, इसको हमेशा आप लोग स्पेशल मेंशन करते हुए इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ जाएंगे, तो जो कि इसके अंदर आ ईव इज स्टैंडिंग इन द फील्ड को मेंशन किया जाता है। द रोज स्मेल स्वीट्स, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा द रोज, इट मीन्स द रोज सेंटेंस है, द रोज स्पेशल मेंशन किया जाता है कि रोज़ वगैरह है उनकी स्वीट काफ़ी अच्छी होती है। द सन, ये डेफिनेट आर्टिकल के साथ जाएगा, इट मीन्स ये सेंटेंस है। आप लोग इन सभी को रिपीट करके वन बाय सभी सेंटेंसों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता, अच्छी तरीके से दोबारा देख सकते हैं। डेफिनेटली मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, इसके बाद आप कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी आर्टिकल्स आप लोगों के पास आ जाएगा तो डेफिनेटली आप लोग कभी भी गलत नहीं करने वाले। ये आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर लें। मेरी वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टडी। आई एम योर राजेश सर एंड हैव ए गुड डे।